गृहस्थ जोड़ा जा रहा है, इनके सामने बैठ रहा है तो ये कहेंगे लड़ाई बनी रहती है। कमाते बहुत हो, पैसा बचता नहीं है। घर लेने की तलाश में हो, पैसा बच नहीं रहा है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, परेशानी आपको होती रहती है। जो भी जोड़ा, जो भी शख्स बागेश्वर महाराज के सामने बैठता है, उसके कपड़ों के हिसाब से, उसके चेहरे के हिसाब से वो कितना दुखी है अनुमान लगा लेते हैं साहब। ये कौन? धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी। ये कोई विद्या नहीं है साहब, विश्वास मानिए। और वही लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यहां पर चल रही है बागेश्वर धाम में साहब। ये इतने अंतर्यामी है तो ये क्यों नहीं बताते कि कोरोना की अब कौन सी लहर आने वाली है, देश कोरोना से कब मुक्त होगा साहब। देश तो विश्व में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है तो ये पहले से क्यों नहीं बता पाते साहब। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक है बागेश्वर धाम, जो हनुमान जी के लिए बड़ा फेमस है साहब। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, अगर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो बागेश्वर धाम जाओ, अपनी अर्जी लगा के आओ, आपके काम बन जाएंगे साहब। और ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ के संचालक हैं, ये यहाँ के नेतृत्व करता हैं। ये श्रीमद् भगवत कथा भी करते हैं, राम कथा भी करते हैं और तमाम पाठ करते रहते हैं साहब। इनका नाम है बागेश्वर धाम महाराज। वास्तव में इनका असली नाम है धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम को इनसे पहले इनके पिताजी चलाते थे और इनके पिताजी से पहले इनके दादाजी चलाया करते थे। इनके अनुसार ये कहते हैं कि हम भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। आज भी हम भिक्षा मांगते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं साहब। और भारी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि बागेश्वर धाम महाराज से अगर हमारा साक्षात्कार हो जाए तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे साहब। ये स्क्रीन पे जो आपको शख्स दिख रहा है बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जो प्रसिद्ध है, अभी हाल फिलहाल एक वीक पहले ये चर्चा में आ गए थे क्योंकि इन्होंने एक क्रांतिकारी टिप्पणी कर दी थी श्रीमद् भगवत कथा से। इन्होंने कहा था बुलडोजर हम भी खरीदेंगे और मुसलमानों के घर पे चढ़ा देंगे, ऐसा करके। हालांकि कुछ हुआ नहीं क्योंकि इनको सपोर्ट है ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज का। ठाकुर देवकीनंदन जी महाराज प्रसिद्ध कथावाचक हैं साहब और उनका पॉलिटिक्स में भी लेना देना है। हालांकि इसी वजह से ये कुछ हुआ नहीं, कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। खैर, अब इनके अंदर एक चमत्कारी विद्या है। लोग इनके पास जाते हैं और ये लोगों को देखकर पेपर पे उनके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती है वो सारी लिख देते हैं साहब। लोग इनके पास जाते हैं और लोगों को देखकर ये महाराज, बागेश्वर महाराज, उनके जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही होती है सब कुछ लिख देते हैं और उसे दिखा भी देते हैं। देखो, हमने तो आपके कहने से पहले ही लिख दिया सब कुछ। और लोग बड़े हैरान होते हैं कि लोग कहते हैं यार ये कैसे कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या ये वास्तव में भगवान है साहब कि लोगों की परेशानियों को पहले से ही जान जाते हैं उन्हें देखकर ही साहब। अब यहां पर समझने की बात ये है कि वास्तव में ये कुछ करते ही नहीं है साहब। वास्तव में ये बहुत सरल है। जो भी ये करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स बताते हैं, ये वास्तव में बहुत सरल है। अगर कभी आप लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ें तो आपको ये तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी जो बागेश्वर महाराज जी करते हैं साहब। मैं आपको एक किस्सा शेयर करता हूं। हमारे मोहल्ले में एक MBBS डॉक्टर है साहब, उसे 57 साल का एक्सपीरियंस है। और अब आलम ये आ चुका है साहब, अगर पेशेंट सामने से चल के भी आ रहा हो तो वो डॉक्टर साहब पेशेंट की आंखों में देखकर पर्ची पे दवाई लिख देते हैं और बताते हैं कि इसे ये प्रॉब्लम है साहब। तो क्या वो भगवान है? और उनसे पूछा जाता है कि आप ये कैसा कर देते हो, तो वो बोलते हैं कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया है साहब। और वही लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यहां पर चल रही है बागेश्वर धाम में साहब। इनके कुछ गिने चुने ही प्रश्न होते हैं, इनके कुछ गिने चुने ही आंसर होते हैं। अगर गृहस्थ जीवन जा रहा है, अगर कोई गृहस्थ जोड़ा जा रहा है, इनके सामने बैठ रहा है तो ये कहेंगे लड़ाई बनी रहती है। कमाते बहुत हो, पैसा बचता नहीं है। घर लेने की तलाश में हो, पैसा बच नहीं रहा है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, परेशानी आपको होती रहती है, गरीबी आ गई है साहब। और अगर कोई युवा जा रहा है तो उसको बोलेंगे कि नौकरी की तलाश में रहते हो, नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई तो खूब कर रहे हो, नौकरी नहीं लग पा रही है, लड़कियों से बच के रहो, पूरे दिन लड़कियों के बारे में ही सोचते रहते हो। चूंकि युवा का स्वभाव ऐसा होता है। और अगर कोई बुजुर्ग जाए तो फिर बोलते हैं कि घर में आपकी इज्जत ही नहीं है साहब,
घर में कोई आपकी इज्जत करता ही नहीं है। आप बड़े विद्वान हैं मगर घर वाले आपकी सुनते नहीं है साहब, आपके साथ बैठते नहीं है, आपके साथ समय व्यतीत नहीं करते हैं। आपने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है मगर वो लोग आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, जो कि एक आम चीजें हैं साहब। और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, अगर 100 लोग बैठे हुए हैं और बागेश्वर धाम की ये तमाम, बागेश्वर धाम जो महाराज ये तमाम चीजें बताते हैं, ये 30 से 60% फिट बैठती हैं साहब, क्योंकि हर गृहस्थ जीवन परेशान है। और दूसरी चीज, जो भी जोड़ा, जो भी शख्स बागेश्वर महाराज के सामने बैठता है, उसके कपड़ों के हिसाब से, उसके चेहरे के हिसाब से वो कितना दुखी है अनुमान लगा लेते हैं साहब। ये कौन? धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी। ये कोई विद्या नहीं है साहब, विश्वास मानिए। जो भी शख्स इस बात का दावा और वादा करता है कि मैं अंतर्यामी हूं, मुझे तो तमाम चीजें पता लग गई हैं, आप विश्वास मांगिए वो ढोंगी है, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, वो ठग है। क्योंकि भगवान को छोड़ दिया जाए तो कोई भी अंतर्यामी है नहीं साहब। और समझिए जरा बात को, ये बागेश्वर धाम जो महाराज हैं साहब, ये आपकी आस्था को, ये आपके विश्वास को एक जरिया बनाता है। और साहब जो पर्ची में लिखता है, अच्छा पर्ची में ये क्या लिख रहे हैं साहब? पर्ची में ये ऐसी भाषा में लिखते हैं कि सामने वाले को समझ में आता ही नहीं है साहब। वो बैठा हुआ है, मान लीजिए कपल बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए हैं, कपड़े देखे, उनकी नजरें देखी, कितने दुखी हैं, और लिख दिया साहब गृहस्थ जीवन है तो बेटे बात नहीं मानते हैं, घर में पैसा रुकता नहीं है, कर्जा हुए जा रहा है, एक नए घर की तलाश है, बागेश्वर धाम महाराज आओ, कृपा होगी, जाओ, ऐसा कर देते हैं। और लोगों को लगता है अरे भाई इनको कैसे पता लग गया, जो कि कुछ है ही नहीं, ये तो आम आदमी को भी पता है साहब। अगर ये इतने अंतर्यामी है तो ये क्यों नहीं बताते कि कोरोना की अब कौन सी लहर आने वाली है, देश कोरोना से कब मुक्त होगा साहब, देश में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, ये क्यों नहीं बता पाते? अगर वास्तव में ये इतने अंतर्यामी है तो ये क्यों नहीं बता पाते हैं कि हमारी जेब में कितने रुपए हैं बताइए, 500 के नोट का नंबर क्या है बताइए? ये बता नहीं पाएंगे साहब। वास्तव में ये सच्चाई है। तो ये केवल लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए उनसे खिलवाड़ करते हैं। गिने चुने कुछ वाक्य हैं, गिने चुने कुछ सेंटेंसेस हैं, उन्हें दोहराते रहते हैं और लोगों को लगता है कि हमारे काम बन रहे हैं। आप विश्वास करिए, आप जाइए बागेश्वर धाम और वहां पे जो अर्जियां लगती हैं बागेश्वर धाम महाराज के सामने, जो लोग आते हैं, चाहे 10-15 लोग ही आए, आप उनकी रिकॉर्डिंग करिए और बाद में देखिए साहब वही सेम चीजें रिपीट हो रही हैं, क्योंकि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम कर रही है यार। अगर 100 लोग भी बैठे हैं तो 100 लोग जो है 30 से 60% की प्रॉब्लम सेम ही होंगी। तो ये समझ में नहीं आता है, लोगों को लगता है कि ये चमत्कारी बाबा हैं साहब, ये तो हमारे काम बनाएंगे। अगर ये वास्तव में सब कुछ जानते हैं तो विश्व में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है तो ये पहले से क्यों नहीं बता पाते साहब? किसी की मृत्यु होने वाली है तो ये पहले से क्यों नहीं बता पाते साहब? इस विषय को सोचिए और सचेत रहिए साहब, और बुद्धिजीवी बनिए, क्योंकि आपका भला कोई करने वाला है इस संसार में तो वो परमात्मा है। जो लोग इस बात का दावा और वादा करते हैं कि हम तो आपका भविष्य बताकर आपकी जिंदगी बदल देंगे, सब ठग हैं साहब, और सब दुष्ट कर्म कर रहे हैं, सब पापी हैं। सचेत रहिए, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।